रूपी गुरु तो है, लेकिन पढ़ने के लिए इस बिल्डिंग में बच्चे। यहाँ के शिक्षा मंत्री जो रामचरितमानस पर बड़ा ज्ञान देते हैं, आखिर खुद अपने स्कूलों की व्यवस्था पर ध्यान क्यों नहीं? और सिर्फ नामांकन के लिए है, डिग्री के लिए है, पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं। के अलावे जो सीआरसी का भवन है उसमें भी हाई स्कूल के बच्चे बैठकर परीक्षा दे रहे हैं। सुनील कुमार जो कि बिहार सरकार में मंत्री भी है, कम से कम उनकी आंखें तो ये देखकर खुले कि यहाँ शिक्षा की क्या स्थिति है। कि आपके चैनल के माध्यम से कि उसमें वो लोग पढ़ाएं, अगर कोई दिक्कत है तो हमसे बोले बेंच की उपलब्ध कराएंगे, उसके मरम्मती कराएंगे, पेंट करवाएंगे। मैं सुरेश कुमार राय, आप देख रहे हैं पूरे। अभी हम अब पहुँचे हैं पूरे प्रखंड की लामी चौक पंचायत। हमारे पीछे एक बिल्डिंग आपको दिख रही होगी। ये बिल्डिंग उत्क्रमित हाई स्कूल सह इंटर कॉलेज की बड़ी सी बिल्डिंग है, लेकिन आज तक इस्तेमाल नहीं हुई। क्या कारण रहा, क्यों इसमें बच्चे नहीं पढ़ते, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि नीतीश कुमार इस जिले में समाधान यात्रा के लिए आए थे, लेकिन उन्हें यह मंदिर नहीं दिखा जहां देव रूपी गुरु तो है, लेकिन पढ़ने के लिए इस बिल्डिंग में बच्चे नहीं। आप देख सकते हैं कि बनने के साथ ही ये बिल्डिंग अब जर्जरता की ओर बढ़ रही है, धीरे धीरे ध्वस्त होने के कगार पर है, लेकिन आज तक इसमें पढ़ाई नहीं हुई। हम आपको अंदर भी लिए चलते हैं और अंदर की पूरी स्थिति से वाकिफ कराते हैं, फिर बात करेंगे यहाँ के शिक्षक से कि आखिर क्यों छात्र इसमें पढ़ाई नहीं करते। हम इस बिल्डिंग के अंदर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ गंदगी है। हालांकि गंदगी इसलिए है कि ये बिल्डिंग कभी इस्तेमाल में आई ही नहीं। ऐसा नहीं है कि यहाँ कभी पढ़ाई हुई और पढ़ाई होने के बाद ये बिल्डिंग पूरी तरह से गंदगी के रूप में दिख रही है। आप इन खिड़कियों के शीशों की तरफ देखिए जो टूट चुके हैं, लेकिन इसमें छात्र नजर नहीं आ रहे। इसके पीछे का जो कारण बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि उपस्कर के अभाव में यहाँ छात्र पढ़ाई करने नहीं आते। यानी कि छात्रों के बैठने के लिए न तो बेंच की व्यवस्था की गई है और न ही ब्लैक बोर्ड इसमें है। हालांकि इलेक्ट्रिक वायरिंग की जा चुकी है, पानी की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, लेकिन सीधा सवाल सरकार से यही है कि यहाँ के शिक्षा मंत्री जो रामचरितमानस पर बड़ा ज्ञान देते हैं, आखिर खुद अपने स्कूलों की व्यवस्था पर ध्यान क्यों नहीं देते? क्यों यहाँ के समाज को भटकाते हैं और दूसरी राह दिखाते हैं? लेकिन स्थिति यह है कि बिहार के स्कूलों में बच्चे पढ़ने तक नहीं आते। क्लासरूम में खड़े हैं, हम अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे कि आप कैमरा पैन करके उन खिड़कियों के टूटे हुए शीशों की तरफ दिखाएं जो कभी क्लासरूम के लिए लगे थे, लेकिन स्थिति यह है कि ये पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2014 में लामी चौर के राजकीय मध्य विद्यालय को उत्क्रमित हाई स्कूल का दर्जा दिया गया। कक्षा 10 तक की पढ़ाई शुरू की गई। वर्ष 2022 में इसे इंटर कॉलेज बना दिया गया। आप जानकर काफी आश्चर्यचकित होंगे कि इस स्कूल में पढ़ाने के लिए सिर्फ 3 ही शिक्षक हैं। एक सच्चाई यह भी है कि राजकीय मध्य विद्यालय के 3 शिक्षकों की कृपा पर यहाँ के छात्रों की पढ़ाई हो रही है, जबकि 11 शिक्षकों की जरूरत है। आपको हम बता दें कि इंटर कॉलेज के लिए कुल 92 छात्रों का एडमिशन हो चुका है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि एक भी छात्र यहाँ पढ़ाई करने नहीं आते। सवाल सरकार से सीधा है कि क्या आपके द्वारा जो इंटर कॉलेज की मान्यता दी गई है सिर्फ और सिर्फ नामांकन के लिए है, डिग्री के लिए है, पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं की गई है? हमने बात की, पता चला कि शिक्षकों के अभाव के कारण यहाँ छात्रों की पढ़ाई नहीं हो रही। उपस्तर के अभाव तो दिख रहे, लेकिन जब आप शिक्षक नहीं देंगे तो छात्र क्या पढ़ाई करेंगे?
हमारे पीछे और हमारे दोनों तरफ जो बिल्डिंग्स आपको दिख रही हैं, ये लामी चौर के राजकीय मध्य विद्यालय के भवन। आपको जानकर यह भी आश्चर्य होगा कि इन्हीं भवनों के रहमो करम और यहाँ के शिक्षकों की दया दृष्टि पर छात्रों की पढ़ाई चल रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ हाई स्कूल में पढ़ाने के लिए शिक्षक तक नहीं है। सच्चाई यह है कि बिना प्रतिनियुक्ति के ही मध्य विद्यालय के 3 शिक्षक यहाँ के बच्चों को पढ़ाने में लगे। एक और हास्यास्पद बात हम आपको बता रहे हैं कि मध्य विद्यालय के बेंच, जहाँ की वर्ग 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को बैठकर पढ़ाई करनी है, उन बेंचों का इस्तेमाल हाई स्कूल के छात्रों के लिए भी किया जा रहा है। उपस्कर मध्य विद्यालय के हैं लेकिन हाई स्कूल के काम आ रहे हैं। आप देखिए यहाँ के भवन में, हम आपको अंदर भी लिए चलेंगे, यहाँ के भवन में हाई स्कूल के बच्चे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। जो कक्षा आपको दिख रही है, हम अपने साथी से कहेंगे कि आप कैमरा पहन कर अंदर दिखाएं। बच्चों की परीक्षा चल रही है, हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। आपको ये जो बच्चे दिख रहे हैं, ये हाई स्कूल के बच्चे हैं। भवन से लेकर क्लासरूम तक सब मध्य विद्यालय के हैं। आप देखिए, बच्चों की परीक्षा चल रही है। वर्ग 9 की छात्राएं यहाँ बैठकर परीक्षा दे रहे हैं। हम आगे भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह जब विद्यालय भवन के अलावे जो सीआरसी का भवन है, उसमें भी हाई स्कूल के बच्चे बैठकर परीक्षा दे रहे हैं। के संकुल संसाधन केंद्र, जो कि राजकीय मध्य विद्यालय के कैंपस में ही बना हुआ है, हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो जरा दिखाए कि किस तरह हाई स्कूल के बच्चे जमीन पर बैठकर बेंच के अभाव में संकुल संसाधन केंद्र के कमरे में परीक्षा दे रहे हैं। अगर इसके बाद भी इस सरकार की नींद नहीं खुलती, इसके बाद भी ये सरकार ये दावा करती है कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सुधार किए हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि इसी जिले के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं, तो इसी जिले के तेज प्रताप यादव भी है। यहाँ के विधायक सुनील कुमार, जो कि बिहार सरकार में मंत्री भी है, कम से कम उनकी आंखें तो ये देखकर खुले कि यहाँ शिक्षा की क्या स्थिति है। कि हाई स्कूल और मिडिल स्कूल की दशा इसलिए कह रहे हैं कि हाई स्कूल का भवन बनकर तैयार है, उपस्कर के अभाव और बोर्ड के अभाव में हाई स्कूल के बच्चे मध्य विद्यालय के भवन में पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ तक कि शिक्षकों के लिए बना संकुल संसाधन केंद्र भी उनके पढ़ाई की जगह बन चुकी है। जमीन पर चादर बिछाकर पढ़ रहे बच्चे गुरुकुल के दिनों की याद दिलाते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि ये गुरुकुल वाले दिन नहीं है। यहाँ की सरकार लगातार दावा करती है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम सुधार कर रहे हैं। इस पूरी स्थिति पर हमसे बात करने के लिए राजकीय मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक उमेश राम जी मौजूद हैं। उमेश राम जी, सबसे पहले हम अपने चैनल पे आपका स्वागत कर रहे हैं। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप बताएं कि आपके भवन में हाई स्कूल का संचालन हो रहा है, क्या इससे मध्य विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को कोई दिक्कत नहीं हो रही? दिक्कत सर होती है। जैसे हम उपस्कर सारे जो है, जो कक्षा 6 और 7, 8 के लिए हम रखे हैं, वह जो है हाई स्कूल के बच्चों को दे दिया। इसी में जो है सारे बच्चे हमारे जो है छत पर बैठते हैं व्यवस्था करके। व्यवधान तो होती ही है सर, लेकिन अब क्या करें, सरकार का जैसा मंशा है वैसा कर रहे हैं। क्या ये सच नहीं है कि वर्ष 2021 में जब हाई स्कूल का भवन हैंडओवर हो गया, तो फिर अभी तक मिडिल स्कूल में ही यहाँ के बच्चे क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? क्योंकि बात यह है कि संख्या आपको पता है कि लगभग 600 के आसपास है, और बहुत कुछ ऐसे काम किया गया कि हम लोग वहाँ चले जाएं और वहाँ पे पठन पाठन का कार्य शुरू किया जाए, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वहाँ हम लोग नहीं जा पाए। साफ सफाई की जो कार्य है कई बार कराया गया, लेकिन साफ सफाई के बावजूद जो उपस्कर है, उपस्कर में जैसे कि बेंच हो गया या अन्य जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, ये सब वहाँ उपलब्ध नहीं होने के कारण हम लोग सोच रहे थे कि छत पे पढ़ाई कराया जाए, पढ़ाई का कार्य शुरू किया जाए,
लेकिन ये भी देखा गया कि अगर चट बिछा करके और पठन पाठन का कार्य शुरू किया जाता है तो कोई बच्चा यहाँ पढ़ने आने वाला नहीं है। इसीलिए हम लोग सोचे कि जब तक यहाँ बेंच है, मिडिल स्कूल का बेंच है, उस पर कार्य तब तक चलाया जाए। बाद में देखा जाएगा, जब उपस्कर आ जाएगा तब हम लोग वहाँ चलेंगे। इसी दरमियान ये काफ़ी इसमें लेट हो चुका है। विभाग को भी हम लोगों ने काफ़ी लेटर लिखा है, 3-4 लेटर तो मैंने लिखा है और जो प्रधानाध्यापक है उन्होंने भी लेटर लिखा है। उसके बाद से जो लोकल के जो राजनेता हैं, जैसे कि विधायक जी हो गए या MLC साहब हो गए, उनको भी लेटर लिखा गया है। तो आज तक उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस विद्यालय के अध्यक्ष तो खुद यहाँ के विधायक और मंत्री सुनील कुमार जी हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने भी मीटिंग एक बार बुलवाया था और उनसे भी उपस्कर की कमी की बात कही गई थी। उन्होंने इसका संज्ञान लिया था और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि मैं इस पे काम करूंगा, लेकिन फिलहाल अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दौर में जो हाई स्कूल सा इंटर कॉलेज है उसकी दशा कितनी खराब है। पंचायत के मुखिया मोहन कुमार सिंह जी हमारे साथ है, वो बताएंगे कि जो स्थिति है उसके लिए इनके द्वारा क्या प्रयास किए गए। मोहन सिंह जी, आपके यहाँ जो हाई स्कूल सा इंटर कॉलेज है, आज तक उस भवन में क्लास नहीं चला, इसके लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं? सबसे पहले तो सर मैं आपका चैनल को धन्यवाद देता हूं, आपको प्रणाम करता हूं कि आपने लामीचौर पंचायत में आकर इतना जटिल समस्या को जनता के सामने रखने का काम किए और हमसे भी अपना मंतव्य ले रहे हैं। तो सर ये 2015 में बनकर तैयार था उत्क्रमित हाई स्कूल। उसमें पढ़ाई की व्यवस्था पहले के पूर्व मुखिया जी थे, वो जानते थे। हम लोग जब 21 अक्टूबर से मुखिया हुए हैं, हम 2-3 बार जिला में रिकमेंड कर चुके हैं DM साहब को, DDC साहब को और माननीय मंत्री सुनील कुमार जी को। अभी सर 10 दिन पहले पंचायत समिति का बैठक हुआ था भोरे प्रखंड में। हम उसमें शिक्षा पदाधिकारी से मांग किए थे कि हमारे यहाँ 5-6 साल से बन के विद्यालय तैयार है, जबकि उसमें बच्चों को पढ़ाई नहीं होता है, जिसके चलते जर्जर स्थिति भूतहर जो देहात में कहा जाता है वैसा स्थिति में पड़ा हुआ है। तो डिप्टी साहब ने पिछले सोमवार को गए थे और सर आप भी आज जाके वहाँ पर जांच पड़ताल किए हैं। तो हम सर यही कहना चाहते हैं कि पंचायत स्तर से जो भी व्यवस्था बन सके मैं विद्यालय को देने के तैयार हूँ। और उसमें 10+2 सरकार के इतना ज़्यादा राशि खर्चा हुआ, तो सर बिहार सरकार नीतीश कुमार के महत्वाकांक्षी योजना में एक योजना शिक्षा विभाग भी है जिसमें बनाकर तैयार है सर, लेकिन जर्जर स्थिति में है, उसमें मास्टर लोग पढ़ाने नहीं जाते हैं। तो अब सर हम यही कहना चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से कि उसमें वो लोग पढ़ाएं। अगर कोई दिक्कत है तो हमसे बोले बेंच की उपलब्ध कराएंगे, उसके मरम्मती कराएंगे, पेंट करवाएंगे, जैसे भी हो सके। उन लोगों को मार्च तक अल्टीमेटम दिया गया है सर, मार्च तक वो लोग बोले हैं डिप्टी साहब से, शिक्षा पदाधिकारी से, हम लोग मार्च उसमें अपना क्लास चालू कर देंगे। माननीय मंत्री सुनील कुमार जी विद्यालय के अध्यक्ष हैं। आपके द्वारा कहा गया कि आपने उनसे बात की और अक्सर वो कहते रहते हैं कि दुर्भाग्य है कि शिक्षा को लेकर इस विधानसभा क्षेत्र में उनसे कोई सवाल नहीं पूछता। आपके द्वारा मांग की गई है, तो फिर विधायक जी की तरफ से क्या आश्वासन मिला? हम सर आप जो उत्क्रमित प्रयाग हाई स्कूल में जब सर आप गए थे उस दिन हम लोग आपके साथ में थे, प्रयाग हाई स्कूल बड़े बगामा में, उस दिन हम लिखित रूप से भी मंत्री जी को दिए हैं। मंत्री जी की ओर से आश्वासन मिला है कि इसको जांच पड़ताल करके बहुत जल्दी उस रूम में क्लास चालू हो जाएगा। तो हो सकता है कि मैं भी पंचायत समिति में मुद्दा उठाया था, मंत्री जी का भी सहयोग हुआ होगा, जो डिप्टी साहब गए थे और सुझाव देकर आए हैं कि आप लोग को मार्च में ही क्लास चालू कर लेना।